तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल देख चुके हैं, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा साउंड गड़बड़ हो गया था, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आप प्लीज़ थोड़ा सा उसको हेडफोन यूज़ करके देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। तो हम लोग नियम नंबर 1 और 2 देख चुके थे। पहला नियम क्या था? पहला नियम ये था कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है और उसको मुख्य श्रृंखला नामकरण कर देना है। ठीक है। और जो छोटे छोटे श्रृंखला बचेंगे उसको हम पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। दूसरा ये था कि अगर मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान होने लगे, मतलब अगर ऐसा हो कि समान कार्बन संख्या की बड़ी श्रृंखलाएं मिलने लगे, तो हम उस सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसको चुनने से पार्श्व श्रृंखला अधिक बने। ठीक है। और ये हमने समझा भी था। अब देखा जाएगा तो जो तीसरा नियम है, नियम नंबर 3, वो क्या है? मुख्य श्रृंखलाओं में कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन उस छोर से करते हैं जिस छोर से पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे बिल्कुल ही आसान दिया गया है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है। तो आप मुख्य श्रृंखला सीधे चुन लीजिए पहले, और इसको भी चुन सकते हैं। ऐसे भी आप मुड़ सकते थे यहाँ से सीधा ना जा करके, तो इसमें भी 5 ही होता, ऐसे ही 5 है तो सीधा ही क्यों ना चुना जाए। ठीक है। ओके। और इसको चुनिए तभी पार्श्व श्रृंखला 1 होगा, और सीधा चुनिए तभी पार्श्व श्रृंखला यहाँ पे 1 होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट एक ही हो रहा है, तो दोनों में से कोई चुन सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है क्रमांकन की। तो क्रमांकन मतलब आपको क्या बोलना है? जैसे कि हमारे स्कूल में क्या होता है, रोल नंबर होता है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, अलग अलग स्टूडेंट्स का, तो उससे उनकी पहचान होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ठीक उसी प्रकार से हम क्रमांकन करते हैं, अलग अलग कार्बन का रोल नंबर डालते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो मुख्य श्रृंखला में है, ठीक है, उसमें जो कार्बन है उसका क्रमांकन करना है सबसे पहले। लेकिन सवाल है किधर से करेंगे? इसका 2 एंड होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। तो इधर से 1 2 शुरू करें या इधर से 1 2 शुरू करें, तो किधर से सही होगा? तो देखिए इसमें लिखा गया है कि उधर से सही होगा, उधर से जिधर से पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो। तो ये जो पार्श्व श्रृंखला CH3 दिख रहा है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये किधर से नजदीक पड़ेगा? तो इधर से अगर काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 पे आएगा। लेकिन इधर से देखिए कितना पे आएगा, 1 2 पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल एक ही बार में सही दिखाया गया। अगर आप इधर से काउंटिंग करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज बता देना चाहेंगे हम कि जो नियम नंबर 1 है और नियम नंबर 2 है, सबसे पहले आप उन दोनों नियम को लगाइए, उसके बाद जो है कि तीसरे नियम पर जाइए। आप जितना नियम आगे पढ़ते जाइएगा, ठीक है, पढ़िए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहला वाला नियम जो है सो कि नहीं लगाएंगे, दूसरा वाला नहीं लगाएंगे, तीसरा वाला डायरेक्ट लगा देंगे। नहीं, पहला नियम कभी भी कार्बन कंपाउंड का अगर नामकरण करना होगा तो सबसे पहले पहला नियम लगाएंगे, फिर दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे, फिर चौथा देखेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए नियम नंबर 4 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये चौथा नियम पढ़ने से पहले हम 3 नियम को चेक करेंगे कि क्या वो सही हैं। जैसे पहला नियम कि सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करना है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से 7 दिख रहा है कार्बन, इसको हम जो चुने हैं, अगर और देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा भी 7 आ रहा है ना, और ऐसे भी 7 आ रहा है। तो दोनों में से हम कोई भी चुन सकते हैं, बिल्कुल चुन सकते हैं। अगर इसको चुनेंगे तो यहाँ जो 2 आपको दिख रहा है ये पार्श्व श्रृंखला बन जाएगा। लेकिन दोनों को चुनिएगा तो पार्श्व श्रृंखला, जैसे यहाँ पे 2 दिख रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक उसी प्रकार दिखेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, अगर आप इसको मुख्य श्रृंखला चुनते हैं तो। ठीक है। ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा, तो जैसे कि सही है वैसे चुनिए, ऐसे चुनिए, दोनों में सेम ही रह रहा है तो कोई भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे चुना गया है। ठीक है। और बेसिकली सीधे ही आपको मिलेगा अभी स्टार्टिंग पीरियड में, जैसे जैसे अनुभव हो जाएगा उस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 1 से लेकर के 7 तक ये क्रमांकन कर दिएगा। तो पहला नियम हमने लगाया, सबसे बड़ा चुनना था, तो ये हम इसको नाम लिख देंगे मुख्य श्रृंखला। इस सबको हम क्या बोलेंगे? पार्श्व श्रृंखला, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये मुख्य श्रृंखला, इसमें नियम नंबर 3 क्या था? क्रमांकन करना। तो क्रमांकन क्या था भाई? किधर से करना है? जिधर से पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, इधर से भी 3 पर पार्श्व श्रृंखला एक आ रहा है, और इधर से भी 3 पर एक पार्श्व श्रृंखला आ रहा है। तो सवाल यह है कि हम किधर से काउंट करें ना। जैसे यहाँ पे क्या था
कि इधर से 1 2 पे था, इधर से 4 पे था, तो कंफ्यूजन क्लियर था। यहाँ पे बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं था कि हमको किधर से करना है, स्पष्ट था कि इधर से नजदीक है, फटाक से डाल दिए नंबरिंग। लेकिन यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, दो पार्श्व श्रृंखला है, जो एक इधर से करेंगे तो 3 पे आ जाएगा, एक इधर से करेंगे तो 3 पे आ जाएगा। तो भाई अब ये नियम नंबर 4 में हमको इसको हम लोग खुलासा करेंगे कि क्या इस सिचुएशन में कर सकते हैं। तो नियम नंबर 4 कहता है कि यदि किसी श्रृंखला में दोनों छोर से क्रमांकन करने पर पार्श्व श्रृंखलाओं का स्थान समान हो तो क्रमांकन उधर से करेंगे जिधर से पार्श्व श्रृंखला का नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता। ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि देखिए तो यहाँ पे जो CH3 आपको दिख रहा है, याद कीजिए कि अल्केन ग्रुप में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या बनता है, अल्काइल। तो यहाँ पे जो बॉन्ड CH3 जो बॉन्ड दिख रहा है, यही वो खाली वाला बॉन्ड है जो आकर के यहाँ पे ये जुड़ा है। और जो CH3 इसका नाम क्या था, मिथाइल। अगर यही CH4 होता तो यहाँ पे नहीं जुड़ पाता। CH4 क्या होता है, मीथेन, और वो स्टेबल होता है। तो एक हाइड्रोजन खाली करके एक बॉन्ड खाली रखा जाता है और यहाँ पे आके ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जुड़ा है, इसका नाम क्या है, मिथाइल। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन है। ठीक है, देखिए बॉन्ड C2H5, इसको भी हमने पहले पढ़ा है, इथाइल, तो यहाँ पे आके जुड़ा है। तो इसका नाम मिथाइल है, इसका नाम इथाइल है, लेकिन ये इधर से 3 पे आ रहा है, ये इधर से 3 पे आ रहा है, तो क्रमांकन किधर सही होगा। तो इनका नाम देखते हैं, इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है इथाइल। ठीक है, तो इसमें पहला अल्फाबेट क्या है, M है, इसमें पहला अल्फाबेट क्या है, E है। तो ABCD अगर लिखते हैं आप तो E आता है पहले कि M आता है, पहले तो E आता है, तो हमारा क्रमांकन इधर से सही होगा। यही नियम नंबर 4 हमारा कहता है। ठीक है, ओके। नियम नंबर 5 देखते हैं। नियम नंबर 5 क्या है कि किसी भी कार्बन श्रृंखला में सबसे पहले पार्श्व श्रृंखलाओं का नाम उनके स्थान के साथ अल्काइल ग्रुप के रूप में लिखते हैं तथा उसके बाद मुख्य श्रृंखला का नाम अल्कीन के रूप में लिखते हैं। इसका मतलब है कि जैसे देखिए यहाँ पे एक उदाहरण नंबर 1 दिया गया है, तो अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या डायरेक्ट नाम लिख दीजिएगा, नहीं, हम क्या बोले, जैसे जैसे नियम पढ़ते जाइए वैसे वैसे शुरू से लेकर अंत तक लगाना है, भूलिए मत। पहला नियम, मुख्य श्रृंखला चुनिए जो सबसे बड़ा है, यानी सबसे अधिक कार्बन वाला। तो पहला काम हमने देखा, काउंट किया, 1 2 3 4, ज्यादा है, बना दिया। आप इसको भी ले सकते हैं सोचेंगे तो। ठीक है, चलिए ये लेना आसान है। दूसरा नियम, क्या उतने ही संख्या वाला, उतने ही कार्बन की संख्या वाला कोई और चेन है, हाँ है, ये भी 4 है और ऐसे भी 4 है, लेकिन क्या इसको चुने या इसको चुने कोई फर्क पड़ने वाला है, तो आंसर है नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों में से आप किसी को चुन सकते हैं, तो कोई बात नहीं भाई। नियम नंबर 3 आते हैं। नियम नंबर 3 कहता है क्रमांकन करना है, तो क्रमांकन किधर से, उधर से जिधर से पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो। तो देखिए यहाँ जो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, जो पार्श्व श्रृंखला, वो 1 2 3 पे दिख रहा है, इधर से 1 2 पे दिख रहा है, तो बिल्कुल क्लियर है कि हम क्रमांकन इधर से कर देंगे। ठीक है, ओके। अब अगर यहाँ पे देखा जाए नियम नंबर 4, तो नियम नंबर 4 जब दो पार्श्व श्रृंखला होते हैं तब वो सोचने की बात है और सोचने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे दो पार्श्व श्रृंखला तो है ही नहीं, क्योंकि देखिए इसमें लिखा है नियम नंबर 4 में, यदि किसी श्रृंखला में दोनों छोर से क्रमांकन करने पर पार्श्व श्रृंखला का स्थान समान प्राप्त होता हो। ठीक है, यहाँ पे तो जैसे कि तो दो सब्स्टिट्यूएंट है तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो नियम नंबर 4 ऐसे ही हम लोग पार कर जाएंगे, उसकी कोई चिंता ही नहीं है। अब नियम नंबर 5 आते हैं, तो ये कहता है कि सबसे पहले उसका नाम लिखिए जो पार्श्व श्रृंखला है, मतलब डाली का, जो बॉटम टू टॉप, मतलब जो मेन ब्रांच है, यानी मुख्य श्रृंखला जो उसका बाद में, जो पहले पेरेंट चिन्ह है उसका बाद में, जो सब्स्टिट्यूएंट है पार्श्व श्रृंखला उसका पहले। तो भाई ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका क्या नाम है, गोलू मोलू ढोलू, क्या नाम है, CH3 का। तो हम लोग कई बार कह चुके, देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है, मिथाइल नाम है इसका, तो इसका नाम मिथाइल है। लेकिन इसमें कंडीशन जो रह गया है कि उसके स्थान के साथ, ध्यान दीजिए यहाँ पे, उसके स्थान के साथ, तो ये जो मिथाइल बबुआ है, ये जो मिथाइल है, ये कहाँ है, कार्बन नंबर 2 पे है। तो अगर कार्बन नंबर 2 पे है तो देखिए 2 डैश मिथाइल, यहां से यहां तक ये किसका है, सिर्फ इसका नामकरण, तो मिथाइल है और कहाँ है, कार्बन नंबर 2 पे, तो इसका नामकरण हो गया स्थान के साथ, तो 2 मिथाइल, क्या पढ़ेंगे, 2 मिथाइल, डैश दिए हैं मतलब कार्बन 2 पे ये जुड़ा हुआ है, 2 डैश मिथाइल। अब यहाँ पे अब कोई क्या और पार्श्व श्रृंखला है, आंसर है नहीं। तो पार्श्व श्रृंखला जब नहीं है तो अब इसका नामकरण करना होता है मुख्य श्रृंखला का। तो मुख्य श्रृंखला का नामकरण कैसे करिएगा, तो वही याद करिए, अल्केन। क्या याद रखिएगा, अल्केन। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि जो कार्बन श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला है उसका नाम अल्काइल के रूप में, देखिए यहाँ पे लिखा है अल्काइल,
लेकिन जब मुख्य श्रृंखला का नाम लिखा है तो अल्केन के रूप में लिखते हैं। तो अल्केन, तो मुख्य श्रृंखला में कई कार्बन है? 4। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट, BUT। अगर हर जगह सिंगल बॉन्ड है, अल्केन के रूप में लिखना है तो क्या लगाइएगा? ANE। तो क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इस उदाहरण पे थोड़ा सा रुक करके आप सोचिए, तब जो है सो कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आप ऐसा एक दो और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अगर दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 है, अच्छी बात है, 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 हम सबसे पहले मुख्य श्रृंखला को चुन लिए हैं। उसके बाद काउंटिंग अगर देखिएगा तो काउंट नंबरिंग उधर से हम करेंगे, क्रमांकन उधर उस छोर से करेंगे जैसे पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो। इधर देखिएगा तो 1 2 पे आ जा रहा है, इधर से आएगा तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो नजदीक इधर से पड़ रहा है, तो इधर से ही सही होगा। 1 2 3 4 5, तो ये सही है। चलिए हमने डाल दिया। अब सबसे पहले किसका नामकरण? नियम नंबर लगाइए जैसे कि तो सबसे पहले नामकरण हम लोग किसका करेंगे? इसका करेंगे, है कि नहीं? ये जो CH3 है और ये जो CH3 है पार्श्व श्रृंखला, उसका हम करेंगे। तो क्या करेंगे भाई? अल्काइल के रूप में। तो ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, दोनों मिथाइल है, ठीक है। तो अब दोनों मिथाइल है तो हम कैसे लिखे? 2 मिथाइल 3 मिथाइल, क्योंकि पोजीशन के साथ तो लिखना है। तो 1 मिथाइल 2 पे है, 1 मिथाइल 3 पे है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल 3 मिथाइल। तो थोड़ा सा मतलब भद्दा लगेगा। इसके लिए एक और तरीका इसमें बनाया गया है कि देखिए इन दोनों अगर दोनों समान है, अगर दोनों समान है तो हमने यहाँ पे एक तरीका बना दिया कि देखिए CH3 दोनों मिथाइल है, तो अलग अलग लिखने से अच्छा है कि जो मिथाइल है उसके पहले डाई लगा दिया जाए। जैसे मोनो का मतलब 1 होता है, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, इस तरह का, ठीक है। ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है केमिकल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन 1 होता है और ऑक्सीजन CO2 फॉर्मूला होता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन होता है, तो जो डाई होता है वो ऑक्सीजन के 2 होने के कारण होता है, ठीक है। तो डाई का मतलब 2 होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 2 पार्श्व श्रृंखला एक ही है तो उनका नाम के पहले क्या लगा दिया? डाई। अगर ये 3 होते तो क्या लगा देते? ट्राई। 4 होते तो क्या लगा देते? टेट्रा। तो ठीक इसी तरह से हमने ये सुविधा यहाँ पे अपनाया। यहाँ पे देखिए कार्बन के पोजीशन को दिखा देंगे। जैसे ये वाला CH3 जो मिथाइल है, ये किस कार्बन के पोजीशन पे है? दूसरे पोजीशन पे है, दूसरा कार्बन पे है, एगो मिथाइल। एक मिथाइल कहाँ है? तीसरा पे। तो देखिए 2,3, ठीक है। तो 2,3 डैश डाई मिथाइल मतलब 2 मिथाइल है, एक दूसरे कार्बन पे और एक तीसरे नंबर कार्बन पे, ठीक है। तो हो गया दोनों का नामकरण यहाँ पे खत्म। और मुख्य श्रृंखला तो कैसे? अल्केन के रूप में। तो मुख्य श्रृंखला में 5 कार्बन है तो पेंट लगा दीजिए। आइए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण एल्केन का चल रहा है, तो ये नहीं तो हर जगह चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन इस कंपाउंड का नाम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसो कि ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था। आगे एक और उदाहरण यहाँ पे देखिए। यहाँ पे एक कंपाउंड दिया गया है, तो फिर इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? मुख्य श्रृंखला को चुनेंगे। चलिए हमने चुन लिया, यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है, इसको घेरा गया है लंबा सा, ये हमारा पेरेंट चेन है, मुख्य श्रृंखला है। बाकी ये जो 2 है वो पार्श्व श्रृंखला है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इधर से 3 पर, इधर से भी 3 पर, पार्श्व श्रृंखला दोनों तरफ से। लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों तरफ से पार्श्व श्रृंखला है, ठीक है, एक का नाम है इथाइल, एक का नाम है मिथाइल। तो जैसा कि हम नियम नंबर 4 पढ़े हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार हमारा नामांकन जो है इधर से सही होगा, सॉरी क्रमांकन इधर से सही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 हमने कर दिया। अब सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखना है, लेकिन पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखना है तो उसकी पोजीशन के साथ, भूलिए मत। तो ये तीसरे नंबर पे है, तो ये क्या है? इथाइल है, तो हम लिखेंगे 3 इथाइल। अब देखिए ये एक मिथाइल है, एक इथाइल है, तो दोनों का एक साथ आप नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने ये लाभ उठाया था डाइमिथाइल करके, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे? क्योंकि दोनों तो अलग है, तो यहाँ पे अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। जब अलग अलग पार्श्व श्रृंखला है तो क्या लिखना पड़ेगा? 3 पर इथाइल है, 3 इथाइल, और 4 मिथाइल, ठीक है। 3 इथाइल 4 मिथाइल, उसके बाद दोनों का नामकरण अलग अलग हो गया। उसके बाद क्या लगा? मुख्य श्रृंखला का, तो 6 कार्बन है तो हेक्स लगा देंगे, ANE, ठीक है। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो इस तरीके से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ये जैसे कि आपको नेमिंग करना है। और मैं आप चाहूँगा कि जो भी आपके नोटबुक में दिया गया है उसको आप थोड़ा सा कंप्लीट करिए।
ओके, तो इसके आगे जो है हमारा वो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके नेमिंग क्या होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके।